हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 7 जून 2024 और शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन प्री मार्केट रिपोर्ट में मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी हल्का सा गैप डाउन होने के संकेत आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है, इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट फ्लैट टू प्लस में है। जापान का मार्केट कुछ 40 पॉइंट प्लस में देखा मैंने 6:30 बजे। कल अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 80 पॉइंट 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। आज आरबीआई की पॉलिसी है हमारे इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर सुबह डिक्लेयर करेंगे अपनी पॉलिसी, लेकिन लगभग सभी लोग जानते हैं 99.9% कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज रखा जाएगा, घटाएंगे भी नहीं और बढ़ाएंगे भी नहीं। लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री यानी बात करेंगे आरबीआई गवर्नर, वो इम्पोर्टेंट रहेगा रिगार्डिंग इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में, मानसून के बारे में, क्योंकि इस बार इंडिया में मानसून यानी बारिश जल्दी आ रही है और आ गई ऑलरेडी साउथ इंडिया में, और ये बहुत ही अच्छी खुशखबर है। उसके बारे में बात करेंगे, महंगाई के बारे में नहीं, इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेगा दोपहर के बाद, ऐसा मेरा कयास है दोस्तों। ओके, तो ये नॉन इवेंट है पर्टिकुलर, लेकिन उनका जो कमेंट्री है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। क्रूड ऑयल बढ़ा है, ये थोड़ा खराब चिन्ह है। जो क्रूड ऑयल 77-78 डॉलर के आसपास था कुछ दिन पहले, अभी वो $80 यानी $80 के ऊपर आ गया है। सो क्रूड ऑयल का बढ़ना ये हमारे लिए थोड़ा चिंता की बात रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है, और हम लोग लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, हमको ज़्यादा तेल लगता है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए। तो ये थोड़ा खराब है। डॉलर इंडेक्स अमेरिकन मार्केट में बढ़ गया है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है अमेरिकन मार्केट में, ये भी थोड़ी समस्या का कारण हो सकता है। आज के दिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सत्र में। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो दोनों का एक के नीचे है। सो कंफर्टेबल पोजीशन है, कोई समस्या नहीं है पुट कॉल रेशो में। तो इंडिया विक्स यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स, जो कुछ ही दिन पहले 30-40 30-35 के आसपास था, अभी आ चुका है 17 के नीचे, 17 के नीचे। लगातार गिरावट इंडिया विक्स में हो रही है, और ये मार्केट को मजबूती तेजी दे रही है दोस्तों। इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट नीचे आएगा, इंडिया विक्स घटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये ऐसा एक नॉर्मल समीकरण है, कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन हर दिन रेगुलरली इंडिया विक्स घट रहा है, क्योंकि अभी मेजर इवेंट तो खत्म हो गया है, इलेक्शंस के रिजल्ट खत्म हो गए, इलेक्शन के सब कुछ आ गया है, नई गवर्नमेंट में भी फॉर्म होने जा रही है। सो इंडिया विक्स और कूल होते जा रहा है, लेकिन इंडिया विक्स जब तक 15 के नीचे नहीं आता है तब तक थोड़ा डर रहेगा मार्केट में, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। कल एफआई ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचा है। कल फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने लगभग 6,800 करोड़ का माल यानी 6,800 करोड़ का माल लगभग कल सेल किया है। बहुत बड़ी सेलिंग आ गई। और वही हमारे जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उन्होंने 3,700 करोड़ यानी 3,700 करोड़ का माल कैश में बाय किया है। ये दोनों की कैश की फिगर मैं बोल रहा हूँ, इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर की फिगर अलग है, वो ज़्यादा डेंजरस है एफआई के। सो डीआई ने 3,700 करोड़ का माल कैश में बाई किया है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि एफआई की सेलिंग से भी डीआई की बाइंग कम है।
इसके बाद भी मार्केट अच्छा खासा कल बढ़ा। दिन के दौरान बहुत बार 4 5 6 बार ऊपर नीचे गया, ऊपर गया फिर सेलिंग आके नीचे, फिर ऊपर गया फिर सेलिंग आके नीचे। आपने देखा रहेगा मार्केट ऊपर टिक नहीं पा रहा था, ये एफआई के सेलिंग के कारण था। ओके, सो ये बहुत बड़ी गिरावट एफआई कंटिन्यूस सेलिंग में है। इसका मतलब ये डर सता रहेगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट तो ऊपर कंटिन्यूस जा रहा है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। सो कल के सत्र में निफ्टी लगभग 200 पॉइंट 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 22,820 के निकट, 22,820 के पास। और वही बैंक निफ्टी 49,300 के बस थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया, लगभग 240 पॉइंट 240 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रक्चर वीक लग रहा है मुझे, 49,300 के आसपास क्लोज हो गया। अभी लेवल्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, ये देखेंगे। आज जैसे कि आप देख रहे हैं 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। इसका मतलब फ्लैटिश हम लोग नॉर्मल बात करेंगे। सो आज नीचे आता है तो पहले नीचे के फिगर बोलेंगे। निफ्टी 22,780 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। उसके नीचे अगर आता है 15 मिनट के चार्ट पे दिखता है तो एक गिरावट के लिए तैयार हो जाइए, जो 22,600 650 तक लेके जा सकता है निफ्टी को, 22,600 650। और वो लेवल तोड़ दिया तो 22,450 से लेके 22,520, 22,450 से लेके 22,520 ये लेवल तुरंत आ सकता है अगर 22,600 का लेवल तोड़ देता है निफ्टी आज। तो आज 22,600 650 के पास एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है नीचे के लेवल पे। ऊपर दिन के दौरान या फिर ऊपर गया मार्केट तो 22,880 22,880 ये लेवल एक मार्क करके रखिए, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर 22,930 22,930 ये लेवल मार्क करके वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, रुकआउट का काम करेगा। उसके ऊपर टिक गया तो 23,000 23,050 23,000 23,050 एक बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकआउट का लेवल है निफ्टी में, जहां अच्छी कॉल राइटिंग हो गई, यानी मंदी करने वाले लोग वहां बैठे हैं। जब तक 23,050 क्रॉस नहीं करता है 15 मिनट के चार्ट पे, तब तक ऑल टाइम हाई लगना मुश्किल है निफ्टी में दोस्तों, ठीक है। और अगर रिजेक्ट कर रहा है तो वही आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट कर ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करें, क्योंकि अभी ऑप्शन के प्रीमियम भी थोड़े घटे हैं, तो हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय है कि कॉल और पुट लेके स्टॉप लॉस के साथ इमीडिएटली प्रॉफिट हो गया 1,000 1,500 का तो निकल जाइए प्रॉफिट बुक करके, यही एक अच्छी बेस्ट राय है मेरे पास। बैंक निफ्टी 49,300 के नीचे क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 240 यानी 240 पॉइंट लगभग प्लस में। आज हल्का सा गैप डाउन है, तो आज इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 49,000 का है, जहां अच्छी पुट राइटिंग है, सपोर्ट का काम करेगा वो। लेकिन 48,900 48,900 के नीचे अगर जाता है तो एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है, जो 48,650 से लेके 750 48,650 के आसपास जा सकता है। उसके नीचे 48,450 से लेके 48,550 एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा नहीं, वहाँ टिक गया, 15 मिनट के चार्ट पे देखना है तो वहाँ आप बाय कर सकते हो कॉल स्टॉप लॉस के साथ। 48,450 का लेवल अगर टूट गया तो 48,250 पहला टारगेट, उसके बाद 48,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो हरगिज ब्रेक नहीं करना चाहिए बैंक भी, नहीं तो पहले जैसा 46,000 47,000 तक जाने का प्रयास करेगा। ये क्लियर कट मेरी राय है। ऊपर 49,500 550 ये एक रेजिस्टेंस अभी काम करेगा, जो एक रेजिस्टेंस जहां कॉल रेटिंग है उसके ऊपर 49,750 जो कल का जो हाई है 49,700 से लेकर 750 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर 49,850 एक रेजिस्टेंस है, रुकावट है। और सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 50,000 का लेवल है, 50,000 का लेवल। वहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में, जहाँ मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। तो वहाँ आने के बाद आप सोच सकते हो बैंक निफ्टी में पुट लेने का या स्टॉप शॉर्ट करने का, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ और कम से कम लॉट में काम करें, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। और 50,000 के ऊपर टिक गया तो एक बड़ा बुलिश ब्रेकआउट मिलेगा बैंक निफ्टी में, जो फिर से ऑल टाइम हाई जो है 51,000 के आसपास का है, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिए दोस्तों।
और 23,050 के ऊपर ब्रेकआउट मिला तो ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी में उस वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी भी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। पिछले 2-3 दिन से आईटी के शेयर्स चले हैं। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में मैंने बोला था आप लोगों को कि आईटी के शेयर्स के ऊपर ध्यान रखो, ये बढ़ सकते हैं, और आपने बोला ये 101% सही आ गया। आप देख सकते हो कल आईटी के सभी शेयर बहुत ही जबरदस्त बढ़े और आईटी के शेयर्स के कारण ही कल निफ्टी स्ट्रांग रहा। तो बहुत सारे लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा। आईटी के शेयर्स मैंने सुबह ही आपको सजेस्ट किए थे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज मैं बोल रहा हूँ कि आईटी के स्टॉक्स में आज मंदी आ सकती है, यानी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे आ सकते हैं और माइनस में जा सकते हैं आईटी के स्टॉक्स। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। सो कौन से शेयर खरीदने हैं? एफएमसीजी, फार्मा, ये शेयर्स आप खरीद सकते हैं। इसमें एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर में पिछले 1-2 दिन में थोड़ा करेक्शन हो गया है। जब तक 2500 2500 के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर है तब तक वो बढ़ सकता है। 2500 के नीचे ही वीक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आईटी से भी अच्छा है दोस्तों, इसमें भी आप, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह से कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। और जो भी करना है विथ स्टॉप लॉस करना है, स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टॉक्स में काम करना है आपको। तो दोस्तों आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।